अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ में बहुत ही ज़बरदस्त सा टोनिक डिज़ाइन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। हाई लो में ये आता है, फ्रंट इसका जो है वो स्ट्रेट है, बैक इसकी राउंड में आ जाती है। ये मेरे पास जो कपड़ा है ये लिनन का कपड़ा है और जो साइज़ मैं बना रही हूँ स्मॉल और मीडियम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक है। अभी ये जो मेरे पास कपड़ा है ये फ्रंट वाला कपड़ा है, इसके साथ बैक नहीं है। इसकी विड्थ जो मैंने ली है वो ली है 29 इंचज़ और जो फ्रंट की लेंथ है वो है 30 इंचज़। ये जस्ट फ्रंट है, ये बैक नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको लेंथ वाइज इस तरह से फोल्ड करके तो इसके दो पीसेज आपने कर लेने हैं, यानी कि जिस तरह से आपने ओपन शर्ट को करना होता है ना दरमियान से कट, सेम ऐसे ही आपने इसको भी दरमियान से कट कर लेना है और इसके दो पार्ट आपने कर लेने हैं। वो करने के बाद फिर आपने जो इसका ओपन वाला हिस्सा होता है उसको आपने फोल्ड करना है, तकरीबन 1 इंच तक आप कर लेंगे। देखें इस तरह से अंदर की तरफ। इसमें कोई मैं बुकरम यूज़ नहीं करूँगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। जस्ट ये इसका जो शर्ट का डिज़ाइन है कपड़े में ही बनाऊँगी और बेस्ट डिज़ाइन है ये 2022 का भी और 23 का भी कह सकते हैं। जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेगिन के साथ। अगर आपने छोटा नहीं पहना, ट्राई मैंने किया है कि ज़्यादा छोटा ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी लेंथ जो है वो कम लगती हो तो आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। तो फोल्ड करने के बाद इसकी जो मेरे पास विड्थ रह गई है वो है 26 इंचज़, यानी कि 3 इंचज़ ये कम चौड़ा रह गया है। इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो गई है। तो मैंने क्या किया कि मिडल से इसको टांका बड़ा करके सिलाई लगा रही है जिस जगह से ये ओपन था, और फिर इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मेरे पास बैक का हिस्सा है जो कि काफ़ी लंबा है। तो मैं आपको ज़रा इसको बिछा के फिर इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे किसी तरह मुझसे इसकी कटिंग जो थी ना वो मिस हो गई है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। सबसे पहले फिर से आप देख लें कि फ्रंट की लेंथ मेरे पास है 30 इंचज़ और जो बैक की लेंथ है वो है 38 इंचज़, ठीक है। अगर आप फ्रंट को थोड़ा सा और लंबा करना चाहते हैं तो आप 32 या 33 इंचज़ भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और जो इसकी विड्थ है फ्रंट और बैक दोनों की ही वो है 13 इंचज़, यानी कि 26 इंचज़ खोलने के बाद। अभी जो शोल्डर लिया है, शोल्डर मैंने लिया है 7.5 इंचज़ और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी ही है, यानी कि 7.5 इंचज़। अभी मैं आपको चेस्ट का बताती हूँ। अगर मैंने फिटिंग वाला सूट रखना हो तो मैं चेस्ट लेती हूँ 9 इंचज़, और अगर मैंने थोड़ा सा लूज़ फिटिंग में रखना हो तो 9.5 इंचज़ लेती हूँ। और अभी ये थोड़ी सी खुली स्टाइल में शर्ट है तो इसकी मैंने जो चेस्ट ली है वो ली है 10 इंचज़। अभी इसके चेस्ट के साइज़ के हिसाब से ये स्मॉल के लिए भी ठीक है और मीडियम के लिए भी बिल्कुल ठीक है। चेस्ट का निशान आप देख सकते हैं, वहाँ से लेके जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना जहाँ तक वो ख़त्म होता है वहाँ तक आपने इसको ले जाना है, यानी कि तिरछा निशान लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। सिर्फ आधा इंच कपड़ा आपने नीचे से छोड़ना है, बाकी सारे पे आपने इस तरह से लगा लेना है निशान। इसकी कोई हिप की जो है वो निशान नहीं है, कोई इसका फिटिंग का निशान नहीं है। जस्ट चेस्ट से लेके जो इसका नीचे वाला दामन यानी कि बनता है वहाँ तक आपने इसको इस तरह से निशान लगाना है। और तकरीबन आपने आधा पौना इंची कपड़ा छोड़ के बाकी सारे की कटिंग कर देनी है। इसमें आपने कमीज़ की तरह बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना। तो ये देखें जी इस तरह से। अभी क्या करना है कि जो इसकी बैक है वो क्योंकि हमने राउंड करनी है तो अभी फ्रंट जो है वो सीधा ही है। यहाँ से मैं आपको इसकी चौड़ाई भी बता देती हूँ, जो मेरे पास है 12.5 इंचज़। ये आपको फंसेगा नहीं, यानी कि लूज़ लूज़ ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 इंचज़ मैंने खुला लिया है, यहाँ से जितना मैं नॉर्मल रखती हूँ उससे खुला, ठीक है। तो अभी इसका जो बैक वाला हिस्सा है उसको आपने राउंड करना है। अगर मैंने कमीज़ की गुलाई करनी हो यानी कि दामन की, तो उसको मैं आपको कहती हूँ कि आप 3 इंचज़ तक कर लें, लेकिन इसकी मैंने 3 इंचज़ नहीं 4 इंचज़ रखी है क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा राउंड में करना है। तो ये देखें जी इस तरह से फिर आपने इसको शेप दे लेनी है और अभी इसी जगह से आपने इसकी कटिंग जो है वो भी कर लेनी है। तो ज़रा इसको मैं इस तरफ मोड़ूंगी ताकि कटिंग करने में थोड़ी सी आसानी रहे। और अभी ये देखें जी इसकी मैंने इस तरह से उसी निशान के ऊपर कटिंग कर ली है। तो ये जो शर्ट की कटिंग है ये तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अच्छा, ये बेस्ट शर्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट है। आपने लाजमी ये वाली शर्ट ट्राई करनी है अपनी या किसी की भी, बना के देखिएगा और नहायत ईजी है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अभी क्या है कि फ्रंट वाला हिस्सा मैंने लिया है, बैक निकाल दिया है और इस पे मैंने कॉलर लगानी है। बैन नहीं लगानी, ना ही कोई और नेक बनाना है। तो कॉलर के लिए मैंने क्या किया है कि नेक की जो डेप्थ ली है वो ली है 2.5 इंचज़ और जो विड्थ है वो भी 2.5 इंचज़ ही, ठीक है। यानी कि 2.5 इंच ही आपने वाइड लेना है और 2.5 ही उसकी आपने गहराई लेनी है। और फिर आपने इसको राउंड शेप दे के सेम उसी जगह से कटिंग कर लेनी है जिस जगह पे निशान लगाए थे।
खोल के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अच्छा ये वाला जो नेक है ये बहुत खुला नहीं है, बहुत तंग सा है, लेकिन क्योंकि ये ओपन में आ जाएगा तो नीचे इसको खोल देंगे, इसलिए आसानी के साथ आप इसको पहन सकते हैं। तो इसके साथ मैंने बैक वाला हिस्सा जो है वो सिलाई कर दिया है। अभी आपने फ्रंट से क्या करना है कि इसकी जो दामन है ना उसको फोल्ड करना है, जस्ट फ्रंट का, और फिर आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है इसकी। तो मैंने यहाँ से पहले दामन फोल्ड किया, उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाई जो कि कुछ इस तरह से बनती है। और अभी क्या करना है कि जो बैक है उसको फोल्ड करना है। मैं बैक का आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट तो बिल्कुल सीधा था तो उसकी सीधी सिलाई लगनी थी, और जो बैक है वो क्योंकि राउंड है, और राउंड दामन में या उसका जो फ्रॉक का घेर होता है उसमें अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जब आप उसको फोल्ड करते हैं तो उसमें बहुत सारे झोल आ जाते हैं, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए ये बेस्ट तरीका होता है इसको फोल्ड करने के लिए। आपने पहले जस्ट सिंगल फोल्ड करना है इसको, बहुत थोड़ा सा, बहुत आप देख सकते हैं कि मैंने चौड़ा फोल्ड नहीं किया, एक बार फोल्ड किया है। और ये सारा पहले एक बार मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इस तरह से, उसके बाद आपने इसको दोबारा से फ़ोल्ड करना है, ठीक है। अगर हम सीधा फ़ोल्ड करते हैं तो उसका ऐसे होता है कि हम एक ही बार में उसको डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं, लेकिन अगर आपने राउंड में बनाना हो तो आपने एक ही बार डबल फ़ोल्ड करके सिलाई नहीं लगानी, पहले आपने सिंगल फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है, उसके बाद आपने उसको डबल फ़ोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से ये होता है कि कपड़ा आपका इकट्ठा नहीं होता, कोई भी झोल नहीं आता, और बहुत सफाई के साथ प्यारी सी जो गुलाई है ना वो आ जाती है। अच्छा, ये तो इस तरह से मैंने राउंड जो था ना बैक वो तैयार कर लिया है। और अभी क्या करना है कि इसका आप कह सकते हैं कि बेल्ट लगाना है। बेल्ट भी नहीं है, मैं आपको ज़रा लगा के दिखा देती हूँ। तो ये आप एक बार बैक जो घेर है ना वो चेक कर लें कि बहुत ही सफाई के साथ और बहुत प्यारा सा रेडी हो गया है। फ्रंट सीधा है, बैक जो है वो राउंड है। और सबसे पहले अभी आपने क्या करना है कि इसके ऊपर निशान लगाने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये बेस्ट पार्ट मुझे लगता है क्योंकि ये बन के पहन के बेहद प्यारी शर्ट लगी थी। आपने 6.5 इंचज़ पे निशान लगाना है, जिस जगह पे आप देखें कि मैंने मेजरिंग टेप को रखा हुआ है वहाँ से 6.5 इंचज़ पे मैंने निशान लगाया है। और मिडल में भी आप एक निशान लगा लें ताकि आपको गाइडलाइन के तौर पे वो मिल सके। तो मिडल से आपने 4 इंचज़ के फासले पे निशान लगाना है। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे प्लेट्स डालने हो ना तो हम इस तरह से निशान लगाते हैं। तो जो हमने 6.5 इंचज़ पे लगाया था वहाँ से लेके आपने यहाँ तक ये देखें निशान लगाया है। फिर से आपने दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान लगाना है। मिडल से 4 इंचज़ के फासले पे पहले निशान लगाया, और उसके बाद ये वाला निशान जो है ये आपने 6.5 इंचज़ के फासले पे निशान लगाया, और फिर इन दोनों को मिलाना है इस तरह से, और ये जो लाइन है ना वो लग जाएगी। तो ये हो गए फ्रंट के निशान। अभी इसकी जो बैक है उस पर भी लगाने हैं, तो वहाँ से भी मैं आपको ज़रा फोल्ड करके दिखाती हूँ, यानी कि बैक इसकी जो है ना वहाँ से निशान लगा के दिखाती हूँ। तो सेम वैसे ही आपने लगाना है जैसे कि फ्रंट पे लगाया था, यानी कि आपने 6.5 इंचज़ जो है ना वो लेफ़्ट राइट पे निशान लगाना है, और उसके बाद उन दोनों निशानों को मिला के सीधी लाइन जो है ना वो लग जाएगी, जैसा कि इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो लाइन है ना ये टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है, क्योंकि ये चेक वाली शर्ट है, इसका प्रिंट ऐसा है, तो जो चेक है ना प्रिंटेड में वो ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो दिखने में लगता है कि ये टेढ़ी लाइन है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी है। तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। और ये देखें, मैंने इस तरह से इसकी लाइन जो थी ना वो लगा ली है। और अभी इसी लाइन के ऊपर जो पट्टी लगानी है उसकी चौड़ाई मेरे पास है तकरीबन 2 इंचज़, और उसको मैंने आधा इंच एक साइड से फोल्ड किया है और आधा इंच दूसरी साइड से इस तरह से, और इसको कर लिया है प्रेस। अभी मेरे पास जो इसकी चौड़ाई बनी है वो है 1 इंच मेरे पास रह गई है। अभी आपने जिस जगह से निशान लगाना शुरू किए थे ना फ्रंट से, आपने फ्रंट से स्टार्ट करना है इसको लगाना। यहाँ से आप इसको ज़रा एक बार फोल्ड कर लें ताकि इसके धागे वगैरह जो है ना वो ना निकले, क्योंकि यहाँ से इसकी फिनिशिंग आनी चाहिए। तो ये जिस जगह पे लाइन लगी थी सेम उसी जगह के ऊपर बिल्कुल सीधी मैं ये जो पट्टी है ना वो लगा रही हूँ। तो पहले आपने इसकी एक साइड को सिलाई करना है। जब ये पूरी लग जाएगी, फ्रंट से लेके आपने दोबारा से इसको फ्रंट तक लेके जाना है, यानी फ्रंट से स्टार्ट करना है, बैक पे घुमाना है और फिर से फ्रंट पे लेके जाना है आपने इसको। ये देखें जी, इस तरह से ये बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी से खूबसूरती बनेगी ड्रेस की। अभी जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने काट लिया है, और इसका जो फ्रंट है वो फिर से आपने ज़रा फोल्ड कर लेना है, इसको साफ़ कर लेना है यहाँ से। ये देखें जी, और फिर से इसको लगाना शुरू कर देना है। जब आपने इसको स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है तो यहाँ पे टांका आपने लाजमी पक्का करना है। और अभी जो इसकी दूसरी साइड थी उसको भी आपने ऐसे ही सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से।
तो इसे सारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है और ये जो पट्टी है ना ये आपकी लग जाएगी ड्रेस के ऊपर। उसके बाद क्या करना है कि उसमें से जो आप कह सकते हैं कि नाड़ा या इलास्टिक की जगह या कोई डोरी वगैरह बनानी है ना, तो उसके लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो मैंने उसकी चौड़ाई ली है 1.5 इंच। उसको आपने दोनों तरफ से फोल्ड करके इस तरह से बारीक सी डोरी जो है ना वो खुद ही बना लेनी है, लेकिन कपड़े की, ठीक है। अगर आप किसी कंट्रास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसका जो ऑपोजिट कलर होगा ना वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारा एक ही प्रिंट में ये बनाया है टॉनिक, तो इसलिए मैं वही कपड़ा जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से मेरे पास जो पट्टी है ना वो हो गई है तैयार, यानी कि डोरी। तो इसको गुजारने के लिए मैंने क्या किया कि जो हेयर पिन होती है वो ली है और उसमें डाल के इसको गिरा लगा ली है, और फिर आपने शर्ट की एक साइड में से इसको गुजारना शुरू करना है और दूसरी साइड पे घुमाते हुए आपने इसको ले जाना है। तो ये सारी जो है ना इस तरह से आसानी के साथ गुजर जाएगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है ना वो मैंने 1 इंच रखी थी और उसके लिए ये डोरी भी ठीक थी और जो हेयर पिन है वो भी ठीक थी। ये देखें जी, इस तरह से ये हो गई है डन। अब आप इसको एडजस्ट कर लें, दोनों तरफ बराबर बराबर रख लें। ये देखें जी, इस तरह से दोनों तरफ से पहले आप बराबर कर लें, क्योंकि बाद में इसको जो भी आपने करना हो, गिरा लगानी हो, जैसा भी फैशन करना हो वो बाद में होगा। अभी क्या करना है कि इसका जो कॉलर है ना वो तैयार करना है। यहाँ से थोड़ा सा टांका जो है ना वो मैं उधेड़ लूँगी, और अभी जो आप बैक देख सकते हैं ना, ये जो आधा इंच तकरीबन कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया था इस तरह से, यानी कि प्रेस में आ जाता है ये बिल्कुल सीधा, उसको आपने काट लेना है। आधा इंच कपड़ा आपने लाजमी काटना है, चाहे आप बैन लगा रहे हों और चाहे आप कॉलर लगा रहे हों, ठीक है। ये काटने के बाद अभी आपने इसको मेजर करना है कि इसका नेक जो है ना वो कितना है आपके पास। तो जो मेरे पास है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास कितना आया है। बाकी आप जितनी अपने नेक की चौड़ाई और गहराई रखेंगे ना उस हिसाब से मेजर कीजिएगा। ये देखिए, आपने एक साइड से शुरू करना है, बैक का भी आपने नेक साथ ही घुमाना है और फिर दूसरी साइड पे आपने ख़त्म करना है। तो जो मेरे पास ये कॉलर का साइज़ आया है ना, ये आया है 16.5 इंचज़, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसके लिए जो कपड़ा लेना है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना कपड़ा लिया है और कैसे कॉलर तैयार की है, लेकिन उसमें मैं बुकरम नहीं लगा रही, जस्ट कपड़े का सिंपल सा कॉलर जो है मैं बना रही हूँ। मेरे पास जो कॉलर आपकी ये सामने में हमने मेजर किया था वो आया था 16.5 इंचज़, ठीक है। लेकिन मैंने ये कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है जो कि 19 इंचज़ लिया है, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंचज़। इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है और फिर से एक बार फ़ोल्ड किया इस तरह से, और फिर 16.5 इंचज़ का जो भी हाफ बनता होगा वहाँ से आपने इसको, ये देखें जी, इस तरह से निशान लगा लेना है, जो कि मेरे पास तकरीबन 8.25 इंच तक बनता है। ये देखिए, इसकी जो बाहर वाली साइड है वो आप देख सकते हैं कि नुकीली है, थोड़ी सी वाइड है, लेकिन जो अंदर है इसका वो उतना ही है, 16.5 इंचज़। मैंने 16.5 इंचज़ पे निशान लगा के तो फिर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था मार्जिन के लिए, जो कि सिलाई में आ जाएगा। उल्टा करके सिलाई लगानी है। निशान मैंने सीधे पे इसलिए लगाए थे क्योंकि ये कपड़े का कलर ही ऐसा है, उल्टी साइड से ठीक से नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैंने सीधा करके निशान लगाए थे। ये देखें जी, इस तरह से दूसरी साइड भी आपने फ़ोल्ड करनी है, लेकिन जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपने स्टार्ट से ही शुरू नहीं कर देनी। आधा इंच कपड़ा आपने छोड़ के फिर से सिलाई लगाना शुरू करनी है और टांका पक्का लाजमी कर लेना है। अभी इसको सीधा कर लेते हैं। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। ये देखें जी, इस तरह से कॉलर जो है ना वो हो गई है तैयार। अभी इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। ये देखें, इतना कपड़ा मैंने छोड़ के सिलाई लगाई थी। सिंपली कॉलर जो है ना वो आपने लगा देनी है। कोई भी आपने इस तरह से इसको मुश्किल में नहीं डालना अपने आप को, ना बुकरम लगाना है, ना कोई और मेहनत करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि सीधी शर्ट मैंने ली, उसके नेक पे मैंने इस तरह से कॉलर को रखा और फिर ये सिलाई लगानी जो है ना वो शुरू कर देनी है। अच्छा, जब आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो आपका नेक होगा वो राउंड होगा, तो आपने अगर नेक को खींचा तो फिर आप कॉलर को भी खींचे। अगर आपने कॉलर को नहीं खींचना, नेक को खींचा, तो आपकी जो कॉलर है ना वो छोटी हो जाएगी। इस तरह से आप ट्राई करें कि दोनों चीज़ों को बराबर मेजर करें, ठीक है। ये ना हो कि आप एक को खींचे दूसरी को ना खींचे। आप देख सकते हैं कि जितना मैंने मेजर किया था आपके सामने उसकी कटिंग की है और सेम उतना ही आया है, क्योंकि मैंने ना ही शर्ट को खींचा है और ना ही कॉलर वाले कपड़े को खींचा है। अगर आप एक भी कपड़ा खींचेंगे ना तो आपकी जो कॉलर है ना वो छोटी बड़ी हो जाएगी, वो कभी भी पूरी नहीं होगी, चाहे आप जितनी बार मर्जी उसको लगा लें और कटिंग कर लें।
तो अभी ये देखें जो दूसरी साइड थी ना उसको थोड़ा सा फोल्ड करना है और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और ये जो कॉलर है ना ये गुम सिलाई में आ जाएगी इस तरह से। तो ऐसे ही आपने ये जो सिलाई है ना वो लगा देनी है। यहाँ पे भी आपने नहीं खींचना, स्पेशली कॉलर को तो बिल्कुल नहीं खींचना, क्योंकि जो आप सिलाई लगा रहे होते हैं कपड़ा ऊपर होता है ना, अगर आप उसको खींचेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो आप ट्राई करें कि दोनों को लूज़ छोड़ के सिलाई लगाएं। तो ये देखें जी इस तरह से कॉलर जो है ना वो हो गई है तैयार। बुकरम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है और लीलन में वैसे भी लचक होती है, इसलिए ये ज़्यादा प्यारी लगेगी। अभी स्लीव्स की जो लेंथ मेरे पास है वो है 18.5 इंचज़ और विड्थ है 9 इंचज़। सबसे पहले क्या करना है कि 3 इंचज़ पे ये निशान लगाना है आपने और आर्म होल की गुलाई दे लेनी है इस तरह से। अभी इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर लेनी है और अभी जो आर्म होल का निशान है वो लगाना है, क्योंकि ये थोड़े से मीडियम साइज़ में है तो आर्म होल जो है ना वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि 9 इंचज़। तो ये मैंने 9 इंचज़ पे निशान लगा लिया है। और अभी जो इसका फ्रंट है वहाँ से क्या करना है कि इसको थोड़ा सा खुला रखना है, क्योंकि इसमें चुनट आएंगी। तो मैंने निशान लगाया है 7 इंचज़ पे। 7 इंचज़ के निशान से आपने आर्म होल तक इसको इस तरह से शेप देनी है और थोड़ा सा कपड़ा अंदर छोड़ के इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो फ्रंट वाली साइड है, यानी कि इसका जो 7 इंचज़ वाला हिस्सा था ना, वहाँ पे आपने टांका बड़ा करके सिलाई लगा देनी है, जो कि मैंने इस तरह से लगाई है। और फिर आपने इसको चुनट डाल देनी है धागा खींच के। बहुत मामूली सी चुनट यहाँ पे होंगी, क्योंकि मेरे पास स्लीव्स की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए जितना मेरे पास कपड़ा था उस हिसाब से हल्की फुल्की सी चुनट जो है ना वो मैंने डाल ली है। फ्रंट से मुझे ये 10 इंचज़ चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने इसको धागे को खींचा है। जब ये 10 इंचज़ हो जाएगा, ये देखें जी अभी मैंने इसको छोड़ दिया है। अभी इसके फ्रंट पे भी जो कफ होगा वो बनाना है, लेकिन उसमें बुकरम नहीं मैंने दिया। उसकी चौड़ाई मेरे पास है तकरीबन 4.5 इंचज़ और जो लंबाई है वो होगी 10 इंचज़, यानी कि जितने आपके स्लीव्स खुले होंगे उस हिसाब से। अभी आपने इसको स्लीव्स के साथ जो है ना वो अटैच कर देना है, सिलाई कर देना है। जो कफ लगाने का कपड़ा है वो नीचे मैंने रखा है, उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, उल्टी नीचे की तरफ है। और जो स्लीव्स का कपड़ा है उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी ऊपर की तरफ है। और ये जो आप सिलाई लगाएंगे सेम उसी सिलाई के ऊपर लगाएं जहाँ पे आपने टांका बड़ा करके सिलाई लगाई थी, ठीक है, ताकि वो सिलाई नज़र ना आए आपकी। ये देखें जी एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट लिया है। अभी इस तरह से ये देखें इसको फोल्ड कर लिया है मैंने और यहाँ पे सिलाई लगानी है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, तो मैंने सीधी साइड की तरफ से सिलाई लगाना शुरू की है। वो इसलिए अगर मैं उल्टी साइड की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करती ना तो फ्रंट पे कभी भी सीधी सिलाई ना आती, वो थोड़ी बहुत जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, इसलिए मैंने उल्टी साइड से नहीं स्टार्ट की। और अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है, जो कि इस तरह से लग गई है। स्लीव्स हो गए हैं तैयार। स्लीव्स मेरे पास सीधे हैं। शर्ट जो है ना वो मैंने उल्टी रखी हुई है इस तरह से। स्लीव्स के आर्म होल से आपने पकड़ना है और जो शर्ट के आर्म होल है उसमें आपने इस तरह से डालना है इसको, और ये इसको अटैच कर देना है शर्ट के साथ। स्लीव्स को दोनों को आपने सेम ऐसे ही कर देना है। और अभी जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो कुछ इस तरह की है। मैंने यहाँ पे बटन जो थे ना वो ऊपर रख ही लगा दिए हैं, क्योंकि मैंने काज वगैरह जो है ना वो नहीं किए, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था काज करने का। तो मैंने ऐसे ही नीचे सिलाई लगा के ऊपर बटन लगा दिए ताकि इसकी जो लुक है वो चेंज हो जाए। और ये आप देख सकते हैं लेंथ जो है वो अच्छी खासी है, छोटी लेंथ नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि इसकी लेंथ कम है, आपने शलवार के साथ पहननी है, खैर शलवार के साथ तो ये अच्छी नहीं लगेगी, अगर आपने ट्राउज़र के साथ पहननी है तो आप इसको थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं। बैक भी आप इसकी देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है। अभी जो बेल्ट था वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा टाइट करके भी दिखा देती हूँ। ये दिखने में शायद इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जितनी ये पहनी हुई अच्छी लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली शर्ट है, आपने ये लाजमी ट्राई करनी है। यहाँ से देखें खींच के जितनी आपकी फ़िटिंग हो ना आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी भी आपने करनी हो। यहाँ से अगर आपने लूज़ रखनी हो तो वैसे ही रहने दें, अगर आपने थोड़ा सा टाइट करना हो तो यहाँ से आप इसको खींच के इस जगह पे गिरा लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके जो स्लीव्स हैं वो आपने देख लिए कि थोड़े से मैंने उसको कफ वाले रखा है, लेकिन ओपन नहीं है, ना ही बुकरम मैंने यूज़ किया है। कॉलर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ भी मैंने बुकरम यूज़ नहीं किया। एक बार फिर से आप ज़रा स्लीव्स जो है ना वो देख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट शर्ट है। इसके जो स्लीव्स की लेंथ है ना वो बिल्कुल मैंने फुल लेंथ नहीं रखी।
अपने हाथों से तकरीबन 2-3 इंच कम ही रखें, क्योंकि इस स्टाइल में इतने स्लीव ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।